शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने मुख्यमंत्री से शिमला शहर में सूखे पेड़ों को काटने की शक्तियां नगर निगम को देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि शिमला में कई ऐसे सूखे पेड़ हैं जो खतरा बने हुए हैं। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम ने इसको लेकर ट्री कमेटी बनाई है, लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा बनाई सब कमेटी देती है। ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफी समय लग जाता है। यही नहीं, मुख्यमंत्री से जंगलों में सूखे पड़े पेड़ों को भी जल्द काटने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जंगलों में पेड़ गिर जाते हैं और उन्हें समय रहते नहीं हटाया जाता, जिससे लकड़ियां सड़ जाती हैं। ऐसे में सरकार को भी काफी नुकसान होता है। इसके अलावा शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री के से मिलके आए हैं, उनसे मुलाकात की है। कुछ और भी इश्यूज़ पे हमने चर्चा की है, जिन्होंने उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो मैं पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी, और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए, जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है, और अगर इसको उठाया जाए और इसको अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है, जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है, और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए, और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए, ताकि हम इस सूखे पेड़ों को कटवा भी सकें, और जो गिरे हुए पेड़ है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठाए, जिसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा होगा। और शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने मुख्यमंत्री से शिमला शहर में सूखे पेड़ों को काटने की शक्तियां नगर निगम को देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि शिमला में कई ऐसे सूखे पेड़ हैं जो खतरा बने हुए हैं। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम ने इसको लेकर ट्री कमेटी बनाई है, लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा बनाई सब कमेटी देती है। ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफी समय लग जाता है। यही नहीं, मुख्यमंत्री से जंगलों में सूखे पड़े पेड़ों को भी जल्द काटने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जंगलों में पेड़ गिर जाते हैं और उन्हें समय रहते नहीं हटाया जाता, जिससे लकड़ियां सड़ जाती हैं। ऐसे में सरकार को भी काफी नुकसान होता है। इसके अलावा शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री के से मिलके आए हैं, उनसे मुलाकात की है। कुछ और भी इश्यूज़ पे हमने चर्चा की है, जिन्होंने उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो मैं पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी, और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए, जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है, और अगर इसको उठाया जाए और इसको अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है, जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है, और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए, और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को
पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए ताकि हम इस इन सूखे पेड़ों को कटवा भी सकें, और जो गिरे हुए पेड़ है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठाए, जिसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा होगा। और